हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक सूट की स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। सूट की स्टिचिंग कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एक नेक तैयार करेंगे बुकरम से कटिंग करके। उसके बाद हम उसको एक कपड़े पे अटैच करेंगे। आप चाहो तो प्रेस से भी पेस्ट कर सकते हो। अगर बुकरम है तो पेस्ट नहीं होगा, फिर हमने कपड़े पे ही सिलाई करनी है मशीन से। उसके बाद इस कपड़े पे तैयार करके बुकरम को सिलाई लगा लेंगे चारों तरफ इसके। फिर इस पे हम बीच में सेंटर में एक कट लगाएंगे, जो कि हमारा जो सूट में सेंटर का कट होगा उसी कट से इसको मैच करते हुए इसमें बीच में सिलाई लगाएंगे। सबसे पहले हम इस सूट को ओपन करेंगे। सूट को ओपन करने के बाद जो हमने नेक तैयार करा उसको उसी के ऊपर रखेंगे। सूट हमारा सीधा होगा, सीधे कपड़े पे हमें रखना होगा। ये जो हमने कट लगाया था उसी कट पे उसको लगा के बिल्कुल सेंटर में हमने एक सिलाई लगानी है। देख ले कि आगे पीछे ना हो, बिल्कुल सेंटर में सिलाई लगानी है। अगर आगे पीछे निशान वो सिलाई लग जाती है तो हमारा गला बनने के बाद थोड़ा टेढ़ा हो जाता है। अब हमने एक सिलाई लगानी है, बुकरम पे ना लगा करके कपड़े पे ही लगानी है, बिल्कुल किनारी पे। बुकरम की किनारी किनारी पे हमने गुलाई से एकदम स्ट्रेट सिलाई लगानी है। जैसे जैसे इसमें हमने गुलाई दे रखी है बुकरम पे, उसी हिसाब से हमें को इसमें सिलाई लगानी है। उसके बाद जो हमारा बीच का कपड़ा है उसको हम निकाल लेंगे। बीच के कपड़े को निकालने के बाद छोटे छोटे कट्स लगाएंगे ताकि हमारी फिनिशिंग अच्छे से आए गले पे। देखना अब हमारे इस पे कितने अच्छे से फिनिशिंग आएगी गले पे। कट लगाने से गला भी अच्छे से बन जाता है। छोटे छोटे टक्स लगाने पड़ते हैं। उसके बाद इसको कच्चा करेंगे, इसके ऊपर से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद फ्रंट नेक बन के हमारा रेडी हो गया है। इसके बाद हम बैक नेक बनाएंगे। वो बनाएंगे हम उरेब पट्टी का। जो उरेब की पट्टी होती है वो काट के हमने डबल फोल्ड करके ऐसे लगानी है। देखो इस तरीके से लगाएंगे तो इसमें झोल भी नहीं आएगा। इस पट्टी को उरेब लगा के अब इसको हम ऊपर से सिलाई लगाते हुए कपड़े को दबाएंगे ताकि फोल्ड करने में परेशानी ना हो। ये हमारा बैक पार्ट बन के तैयार हो गया। अब इसके जो हमारे मुड्ढे हैं उस पर सिलाई लगाएंगे। बैक पार्ट की पट्टी को आगे रखते हुए और इसके गले पे सिलाई लगाएंगे। इस पर सिलाई लगाने के बाद अब हमारी जो फोल्ड पट्टी थी उरेब वाली उसको फोल्ड करेंगे। बैक नेक में थी जो, इसको फोल्ड करने के बाद अब हम इसकी स्लीव्स रेडी करेंगे। स्लीव्स में आगे हमने समोसे की लेस लगानी है, क्योंकि हमारी बाजू का साइज़ जो कपड़े का वो छोटा था, तो इसमें हमने 1.5 इंच की पट्टी ऐड करते हुए इसमें समोसे वाली लेस को ऐड करा है, ताकि वो पट्टी बुरी ना लगे। इस लेस से थोड़ी अच्छी सी लुक आ जाएगी बाजू के अंदर, इसीलिए हमने इसमें समोसे वाली लेस लगाई है। अब इस बाजू को हम इसी मुड्डे पे अटैच करेंगे। बाजू को आप कैसे भी लगा सकते हो, पहले सूट में फिटिंग रेडी करके उसके बाद भी लगा सकते हो, और फिटिंग करने से पहले भी अटैच कर सकते हो। जिसको जैसी बाजू पसंद है उसको ऐसी ही लगानी चाहिए। कस्टमर ने बोला है कि मेरी बाजू बिल्कुल सीधी लगानी है, गुलाई में नहीं लगानी है, ठीक है, ताकि मैं बाद में अपनी फिटिंग को टाइट या लूज़ कर सकूं, इसमें करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए हम इसको बाजू को हम पहले ही अटैच करेंगे मुड्डे पे। बाजू अटैच करने के बाद इस पे हम आगे की जो हमारी बाजू की मोहरी की गुलाई होती है उसका निशान लगाएंगे। सबसे पहले देखते हैं हमारे बाजू कैसे अटैच हुई है। दोनों मुड्डों में हमने बाजू अटैच करनी है। बाजू अटैच करने के बाद जब हमारी दोनों बाजू अटैच हो जाएंगी उसके बाद आगे निशान लगाएंगे बाजू पे निशान लगाते वक्त उसकी फिटिंग पे निशान लगाएंगे।
इसको सीधा रखते हुए कपड़े को, ताकि हमारी बाजू में झोल ना आ जाए। बिल्कुल लूज़ छोड़ते हुए कपड़े को, अगर आप कपड़े को ऐसे खींचोगे आगे पीछे हो जाएगी हमारी बाजू, और उसमें प्लेटेड डलने का भी चांस रहता है। इसीलिए हमें नीचे वाला जो फैब्रिक होता है वो भी खींच के नहीं लगाना, और जो बाजू का होता है वो भी खींच के नहीं लगाना। इसीलिए हमें लूज हाथ से बाजू अटैच करनी है। लूज हाथ से अगर हम बाजू अटैच करेंगे तो बिल्कुल अच्छे से गुलाई आएगी बाजू के अंदर, उसमें झोल भी नहीं पड़ेगा। क्योंकि बाजू में अगर हमारे में झोल पड़ जाता है तो गुफ्फे फूलने लगते हैं, तो हमारी बाजू की फिटिंग नहीं बैठ पाती। इसीलिए बहुत ही हल्के हाथ से हमने बाजू लगानी है। जब बाजू लग के तैयार हो जाएगी उसके बाद हम आपको बताएंगे कि इसमें फिटिंग का कैसे निशान लगाएंगे और फिर इस पर कैसे सिलाई करेंगे। ये देखिए बाजू कैसे लगेगी, तो अभी हम आपको बताएंगे बाजू की फिटिंग करना। देखो ये हमारी बाजू बनके तैयार हो गई है। अब हम इस पे फिटिंग का निशान लगाएंगे। सबसे आगे हमारी मोहरी है 11 इंच, तो 5.5 इंच पे निशान लगाएंगे आगे से मोहरी का। उसके बाद ऊपर से हमारी बाजू का निशान है 15 इंच, तो इस पे हम लगाएंगे 7.5 इंच का निशान। 15 इंच का आधा हुआ 7.5 इंच। अब इस 7.5 इंच पे जो निशान लगाया और आगे से इंच निशानों को आपस में मिलाएंगे। आपस में ये निशान है जो, इसको हम अपनी फिटिंग से मिलाएंगे, जो हमारी ब्रेस्ट की फिटिंग होती है उससे मिलाएंगे। क्योंकि सिलाई करते वक्त हमें परेशानी भी नहीं होती फिटिंग के निशान लगा। अगर हम पहले से ही निशान लगा लेते हैं तो सिलाई आसानी से लग जाती है। देखो अभी इसी निशान पे सिलाई लगाते हुए बाजू की फिटिंग करेंगे। ठीक है, अब बाजू की फिटिंग देखो आप किस तरीके से सिलाई होगी। बाजू पे सिलाई करते हुए ऐसे ही हल्के हाथ से, क्योंकि कपड़ा हमको खींचना नहीं है। कपड़े खींचते ही प्लेटें डल जाती है उसमें, तो गंदा लगता है। अब इसमें हम अपनी ब्रेस्ट और कमर हिप तीनों की फिटिंग साथ के साथ हो जाएगी। ऐसे ही हम दूसरी तरफ से अपनी बाजू को अटैच करेंगे। जैसे इस तरफ से करिए, सेम उसी तरीके से दूसरी बाजू भी हमको अटैच करनी है। अटैच करने के बाद नीचे से जो हमारी ये कढ़ाई है घेरे पे, उस पर हमने कट लगाया हुआ है। देखो ये कट है, उसी कट से हमने इसको फोल्ड करना है बिल्कुल हल्के हाथ से, कि झोल ना आ जाए। चारों पल्लों पे, दोनों पल्लों पे हमने ऐसे ही 4 निशान लगाए हैं चारों तरफ। निशान लगाने से क्या है, बिल्कुल एग्जैक्ट फोल्ड होता है कपड़ा हमारा। कोई भी पल्ला आगे पीछे से बड़ा या छोटा नहीं रहता। इसीलिए हमने पहले ही कट लगा लिया था और उसी कट से हमें कपड़े को फोल्ड करना है। देखो इस तरीके से धीरे धीरे इसको फोल्ड करते रहेंगे और इसी पे कच्ची सिलाई करनी है। क्योंकि ये हमारे तुरपाई वाला सूट है, सिलाई भी अगर हम कच्ची करेंगे तो वो हटाने में आसानी रहेगी। इसी पे हम अब सिलाई करेंगे। जैसे फ्रंट पल्ला था इस पे सिलाई लगाइए, सेम उसी प्रकार हमको बैक वाले पल्ले पे भी सिलाई लगानी है। दोनों पल्ले हमारे तुरपाई वाले रहेंगे। ठीक है, ये हमारा बैक वाला हिस्सा है। अब इसको हम साइड में से फोल्ड करेंगे। ये हमारा साइड से फोल्ड होगा। दोनों पल्ले साइडों से ऐसे ही फोल्ड करने हैं बिल्कुल एग्जैक्ट। हमने पहले से ही निशान लगा रखा था, उसी निशान से हमने इनको फोल्ड करने हैं। ये हमारा फ्रंट पल्ला हो गया, इसको फोल्ड किया। इसको फोल्ड करने के बाद अब साइड वाला जो हमारा बैक पार्ट था उसको फोल्ड करेंगे। चारों तरफ से ऐसे ही फोल्ड करेंगे। ये देखिए फोल्ड करने का तरीका देखो किस तरीके से फोल्ड होता है।
अगर आप इसी तरीके से फोल्ड करोगे तो सूट में कहीं भी झोल नहीं आएगा। कई बार क्या होता है, जब हम प्रेस करते हैं ना, तब पता चलता है हमें कि हमारे इस सूट में यहाँ पे झोल आया हुआ है। वो झोल का जो कारण होता है, मेन कारण होता है कपड़े को खींच के सिलाई लगाना। अगर हम कपड़े को खींच के सिलाई लगाएंगे तो कपड़े में अपने आप ही उरेब आ जाता है, और कपड़े को हम धीरे अपने हल्के हाथ से सिलाई लगाएंगे, कपड़े को ना खींचते हुए, तो उसमें झोल नहीं आता। तो हमारे सूट में भी फिनिशिंग अच्छे से आ जाती है अगर हम खींच के नहीं लगाएंगे तो। अभी ये चारों पल्ले जो है हमारे फोल्ड हो गए हैं। अब इसके बाद हम इसको देखेंगे चारों पल्लों को नाप के कि बराबर हुए हैं या छोटे बड़े हैं। ठीक है, अगर बराबर है तो ठीक है, छोटे बड़े हैं तो हमें खोल के सही करना पड़ेगा। उसके बाद हम इसको बाजुओं पे इंटरलॉक करेंगे, क्योंकि इंटरलॉक के बिना कपड़े में फिनिशिंग नहीं आती। जब तक कपड़े में इंटरलॉक नहीं होता उसकी फिनिशिंग नहीं आती। इंटरलॉक के बाद ही फिनिशिंग आती है कपड़े के अंदर। बिना इंटरलॉक के कपड़े के धागे से निकलते रहते हैं, फिर फिनिशिंग नहीं आती, तो कस्टमर को भी अच्छा नहीं लगता और हमें भी अच्छा नहीं लगता। इंटरलॉक के बाद जो हमारी कमर और ब्रेस्ट पे जो फिटिंग थी, उस फिटिंग पे हमने इंटरलॉक पे छोटे छोटे कट्स देने हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम इसको प्रेस करेंगे। आधी से ज़्यादा फिनिशिंग तो हमारी प्रेस से आती है कपड़े में। बिना प्रेस के तो कपड़े में फिनिशिंग आने का कोई मतलब ही नहीं है। प्रेस करने और देखते हैं इसमें। अब ये तुरपाई हो जाएगा। तुरपाई होने के बाद सिल के रेडी। ये देखो हमारा सूट सिल के रेडी हो गया है। हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो।